नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लैब स्टील यानी कि छत की सरिया बांधने का वर्क चल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट स्लैब स्टील यानी कि छत की सरिया बनाने की सोच रहे हैं तो आपका कुल लेबर चार्ज कितना लग जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट में जितनी स्टील यानी कि जितनी सरिया लगती है और इसके साथ साथ उस सरिये को बांधने में जितना लेबर चार्ज लगता है उसको हमने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। तो चलिए हम आपको इस कॉपी पर लिए चलते हैं और आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब स्टील बेंडिंग लेबर चार्ज यानी कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब का सरिया मोड़ने का यानी कि बांधने का लेबर चार्ज कितना होता है। तो सबसे पहले यदि हम स्लैब स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टील लगाई जाती है। तो 1000 स्क्वायर फीट का ये हमारा स्लैब एरिया था, इसको हमने कैलकुलेट किया था। तो कैलकुलेट करने के बाद स्लैब के ऊपर टोटल 807 किलोग्राम सरिया लगी थी। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं कि 807 किलोग्राम सरिया स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से जो स्टील लगाई जाती है वहां पर लग गई। स्लैब स्टील के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है। तो 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए हमने इसी प्लान के आधार पे स्लैब बीम का कैलकुलेशन किया था। तो टोटल स्लैब बीम में 242 किलोग्राम सरिया लग गई थी यानी कि 242 किलोग्राम सरिया स्लैब में कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती थी इसमें लग गई। तो चलिए अब हम इन दोनों का टोटल करके देखते हैं कि टोटल 1000 स्क्वायर फीट में कितनी सरिया लग गई। 807 किलोग्राम सरिया स्लैब के ऊपर लग गई प्लस 242 किलोग्राम सरिया स्लैब बीम में लग गई। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1049 किलोग्राम सरिया लग गई यानी कि 1049 किलोग्राम सरिया 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं। टोटल हमारा 1049 किलोग्राम सरिया लगी है और यहाँ पर हमने इस 1000 स्क्वायर फीट प्लान के आधार पे कैलकुलेशन करके निकाला था। तो टोटल 1049 किलोग्राम आया। तो टोटल स्टील वेट यानी कि पूरे स्टील का भार निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टील वेट कन्वर्ट इन क्विंटल यानी कि आपने जो किलोग्राम में स्टील का भार निकाला हुआ है उसको आपको कुंटल में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोग्राम को कुंटल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है केजी डिवाइड बाई 100। तो स्लैब में जो टोटल स्टील लगी है 1049 किलोग्राम लगी है तो हम किलोग्राम की जगह यही वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1049 किलोग्राम डिवाइड बाई 100। यहाँ पर 100 से इसलिए डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि एक कुंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 10.49 कुंटल यानी कि टोटल 10.49 कुंटल हमारी सरिया लग गई। तो किलोग्राम की वैल्यू को कुंटल में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि स्टील वेंडिंग लेबर रेट यानी कि सरिया मोड़ने का लेबर चार्ज क्या है यह आपको नेक्स्ट स्टेप में निकालना है। तो सरिया मोड़ने का लेबर चार्ज क्या है यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मार्केट में पता करना पड़ेगा कि स्लैब यानी कि छत की सरिया मोड़ने का रेट पर कुंटल के हिसाब से कितना चल रहा है। तो यदि हम अपने एरिया की बात करें तो 400 रुपए कुंटल से लेकर 450 रुपए कुंटल स्लैब स्टील यानी कि स्लैब की सरिया मोड़ने का रेट चल रहा है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें 415 रुपए पर कुंटल के हिसाब से लेबर मिल गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आपकी स्लैब में कितनी क्विंटल सरिया लगी हुई है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको पहले ही बता दिया कि स्लैब में टोटल 10.49 कुंटल सरिया लगी है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10.49 और एक कुंटल सरिया मोड़ने का जो लेबर चार्ज हमारे एरिया में चल रहा है वो 415 रुपए पर कुंटल के हिसाब से चल रहा है। तो आपके एरिया में पर कुंटल के हिसाब से जो रेट चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और उसी रेट से आप गुणा कर लीजिएगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4353 रुपए हो गया यानी कि 4353 रुपए टोटल 1000 स्क्वायर फीट स्लैब में स्टील मोड़ने का लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं 4353 रुपए 1000 स्क्वायर फीट स्लैब में स्टील मोड़ने का लेबर चार्ज लग गया।
सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब का स्टील बांधने में टोटल लेबर चार्ज कितना लग जाएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें। अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।